नहीं है। अच्छा, यूसीसी के बारे में सुना आपने, यूनिफॉर्म सिविल कोड? जी बिल्कुल सुना है। अभी कहना चाहेंगे? हम उसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि देश के जब नागरिक सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है तो उनको समान जो कानून बनने जा रहा है, जिसके लिए संसद में कानून पास हो रहा है, वो पास होना चाहिए क्योंकि इस देश के नागरिक सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो विरोध कर रही है लगातार, मस्जिदों के बाहर बारकोड लगे हैं, क्या कहेंगे फिर ऐसे में? हमारा ये कहना है कि जैसे जिस प्रकार से मुस्लिम लोग विरोध कर रहे हैं, इस कानून का विरोध कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं दूसरे टॉपिक पे नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी बहन के साथ, हिंदू बहनों के साथ यहाँ पे लव जिहाद के माध्यम से कई केस बन रहे हैं, कई मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनके ऊपर फतवा जारी क्यों नहीं होता है, उनके ऊपर वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं? यदि इस देश में रह रहे हैं और सभी समान हैं, यूसीसी से लव जिहाद का क्या कनेक्शन? नहीं, कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए यदि हम फतवा जारी करते हैं मस्जिदों के अंदर से, तो हमें ये भी चीजें समझाना चाहिए यहाँ के नागरिकों को, समानता का अधिकार और समान कानून एक जैसा होना चाहिए सभी के लिए। इसकी जरूरत क्या है? किसकी जरूरत क्या है? मैडम जरूरत बहुत है, क्योंकि इन्होंने जैसे वक्फ बोर्ड बना रखा है, वक्फ बोर्ड के अंदर इन्होंने हजारों एकड़ जमीन अपने उसमें कर रखी है और अपने कानून से चलते हैं। जब अमरनाथ यात्री जाते हैं तो उनके ऊपर जो उनके खच्चर वाले घोड़े वाले हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके ऊपर पथराव किया गया, जबकि ये देश हिंदुओं का और हम तो सबको अपने जैसे मानते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है वो हिंदुस्तान का है, हम ना जाति पाति से नहीं चलते, लेकिन वो लोग हमें मजबूर करते हैं इस देश में। और जो कानून बनने जा रहा है, हम ये चाहते हैं कि वो कानून बने, उनको भी फायदा है, क्योंकि सभी समान है, सभी के लिए समानता का अधिकार है। तो कहा कि मजबूर करते हैं, मुस्लिम पक्ष कहती है मोदी जी उन्हें मजबूर करते हैं। नहीं, मोदी जी कोई मजबूर नहीं कर रहा है, कोई पार्टी मजबूर नहीं कर रही है, ये तो सब आप आंखों के सामने आज से नहीं देख रहे हम, ये अंग्रेजों के बाद से देखते हुए आ रहे हैं। हमने कई चीज़ों को देखा है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे की है कि हमें, जो कि एक धर्म को नहीं ले जा रहा हूँ मैं, लेकिन आप समझिए हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? टारगेट किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल टारगेट किया जाता है, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों से टारगेट किया जाता है। जैसे अभी आपने एमपी के अंदर देखा होगा, महाकाल की सवारी निकल रही, तो ये बताइए हमने उनके ताजियों के ऊपर, उनके जमातों के ऊपर आज तक कभी पथराव किया, कभी थूके हम? लेकिन उन्होंने महाकाल की सवारी एमपी के अंदर, जब बाबा महाकाल की सवारी निकल रही तो वो ऊपर से, छत के ऊपर से पानी पीकर उस सवारी के ऊपर थूक रहे हैं, तो ये सही है कि गलत है? ये बताइए। बुलडोजर कार्रवाई भी हो गई, कार्रवाई हुई, बाद में हुई, लेकिन उन्होंने उत्साह ये कोई करना नहीं चाह रहा था। फिर कहेंगे कि बीजेपी सरकार कर रही, कि हिंदुओं की सरकार कर रही, इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो पहले उकसाते हैं, मजबूर करते हैं हमें। लेकिन जिस तरीके से लगातार कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जाता है, पहले 3 तलाक, फिर हलाला, इद्दत, क्या कहेंगे? मैडम आप खुद देखिए कि 3 तलाक का कानून उन बहनों के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए भी फायदेमंद है, नहीं तो वो अपने घर के अंदर शादी बना लेते थे, तोड़ देते थे, कानून के पास नहीं जा पाते थे, बहनें परेशान थी, मुस्लिम बहनें भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, ना कि उनको बुरखे के अंदर ही एक 4 दीवारी के अंदर ख़त्म नहीं करना चाहिए। उनको मार्केट में, उनको कानून का, जो कानून हमारे हिंदू बहनों का है, अन्य धर्मों की बहनों का है, उनको भी वो हक मिलना चाहिए। लेकिन लग रहा है अगर यूसीसी आता है तो इससे महिलाओं की स्थिति सुधरने की जो बात की जा रही है वो वाकई होगी? वाकई सुधरेगी मैडम, बिल्कुल सुधरेगी। यूसीसी से जो कानून बनेगा उससे सभी का फायदा है, ना कि एक धर्म विशेष, जाति विशेष। धर्म विशेष, जाति विशेष ही कर रहे हैं, हिंदू दबदबा बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, सबका समान होगा। आप बताइए, कहीं भी ट्रस्ट हिंदुओं के बने हुए हैं, बड़े बड़े मंदिर, वैष्णो देवी बना हुआ है, तिरुपति बालाजी बना हुआ है, राम मंदिर अभी अयोध्या में बनने जा रहा है, लेकिन ट्रस्ट है और वो हिंदू समाज का पैसा, ये नहीं कह रहा कि हमारे लिए यूज होता है, समान हिंदुस्तानियों के लिए यूज होता है। तो इसी प्रकार जब वो वक्फ बोर्ड या अन्य सरकारी ज़मीन जो उनके पास है जब्त, उस ज़मीन को जब सरकार लेगी या वहाँ पे कोई संस्था बनेगी या ट्रस्ट के अंदर आएगा, तो वो समान हिंदुस्तानियों के लिए उपयोग वो पैसा होगा, ना कि विशेष जाति धर्म के लिए। उन्होंने विशेष जाति धर्म की बात करी और ज़मीन की बात करी। लग रहा है जो लोग सरिया कानून मानते हैं वो क्यों मानेंगे यूसीसी? मैम ऐसा है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, ये देश राष्ट्र हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है ये, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पार्टीशन के बाद एक हिंदुस्तान बना था, एक पाकिस्तान बना था, तो पार्टीशन के बाद 70 साल तक आज तक कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं पाया है, क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। लेकिन इस वक्त सबका समान अगर कानून बनता है, यूसीसी आता है, तो सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, सब दिया जाएगा, और हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ देश बढ़ रहा है, तो यूसीसी आना चाहिए। लेकिन इसकी नीड क्या है? कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अभी आपने खुद कहा
हिंदू दबदबा बढ़ेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई कहते हैं, फिर ऐसे में कह रहे हैं हिंदू दबदबा बढ़ेगा, यूसीसी की जरूरत ही नहीं है। मैम किसी का दबदबा नहीं बढ़ेगा, सबका दबदबा समान हो जाएगा। जब एक कानून रहेगा तो सबका दबदबा समान होगा। दूसरी बात यह है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं जो कि अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वहाँ पे दिक्कत आएगी इसको लागू करने में। लागू करने में दिक्कत आएगी। और अगर लोग नहीं मानते हैं, पक्ष विरोध लगातार करता है, और जैसे सीए और जैसे हालात थे, फिर क्या करें, क्या लग रहा है फिर ऐसे में सरकार लाएगी यूसीसी? मैम देखिए, चाहे मुसलमान हैं, पिछड़े हुए हैं, हिंदू में जो पिछड़े हुए हैं, समान कानून होगा तो सबको समान मौका मिलेगा, समान आगे बढ़ने की शिक्षा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, तो एक कानून होना ज़रूरी है। तो देखिए, इस वक्त जो हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अलग अलग लोगों ने अपनी राय रखी, जहां एक पक्ष ने इसका खुलकर विरोध किया और कहा कि देश में, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश भारत को कहा जाता है, ऐसे में यूसीसी की ज़रूरत नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है। तो वहीं दूसरे पक्ष ने कहा कि भारत में जब एक धर्म, एक जाति और अलग अलग जाति और अलग अलग बात की जाती है कि हमारा देश जो भले ही सेकुलर हो, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, तो चार भाई के लिए चार तरह के कानून क्यों? एक देश एक कानून पर कई लोगों ने सहमति भी जताई। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।